मित्रों, आपने अपने जीवन में ऐसे लोग जरूर देखे होंगे जो जेल की सजा काट रहे हैं या जेल जाकर बाहर आ चुके हैं। ऐसा कोई भी व्यक्ति हो सकता है जिसे आप जानते हो। आपका पड़ोसी हो सकता है जो जेल की सजा काट रहा है या काट चुका है। कोई रिश्तेदार हो सकता है, आपका कुटुंब परिवार का कोई सदस्य हो सकता है जिसका जेल से वास्ता पड़ चुका है। एक भुक्तभोगी ये जान सकता है कि जेल की सजा कैसी होती है, वहाँ का माहौल क्या होता है। लेकिन जेल जाने के लिए यह जरूरी नहीं कि आपने अपराध ही किया हो। कभी कभी लोग झूठे केस में फंसा कर भी जेल भिजवा देते हैं। कभी कभी अपराध दूसरा व्यक्ति करता है और इल्जाम दूसरे पर आ जाता है और जुर्म साबित न होने पर जेल जाना पड़ता है। कुछ लोग निर्दोष होते हुए भी जेल चले जाते हैं क्योंकि उनके कंधे पर बंदूक रखकर चला दी जाती है। कुछ लोग अपनी मर्जी से जेल चले जाते हैं, जैसे आज़ादी की लड़ाई में स्वतंत्रता सेनानी जेल भरो आंदोलन में जेल चले गए थे, खुद की मर्जी से चले गए थे। और अगर आपकी कुंडली में भी भविष्य में जेल जाने का योग है तो आप ये मानकर चलिए आपको भी जेल जाना पड़ सकता है। खैर, ईश्वर न करे किसी की कुंडली में जेल जाने का योग हो। हाँ, अगर है तो पहले उपाय आदि करके बंधन योग शांत किया जा सकता है। अब मैं कुंडली के आधार पर यह समझाने का प्रयास करूंगा कि जेल योग बनता कैसे है। व्यक्ति के जीवन में ऐसे कौन से योग होते हैं जो उसे जेल भेज कर ही छोड़ते हैं। जो लोग ज्योतिष का थोड़ा सा भी ज्ञान रखते हैं वे मेरी बातों को आसानी से समझ जाएंगे, और जो लोग ज्योतिष को नहीं जानते मैं प्रयास करूंगा कि वे भी आसानी से समझें। आप स्क्रीन पर देख रहे हैं एक कुंडली जहां लगन लिखा हुआ है, और जहां लगन लिखा है इसमें कोई सा भी नंबर लिखा हो सकता है, 1 से लेकर 12 तक। लेकिन आप कुछ समय के लिए नंबर को भूल जाइए। सिर्फ इतना याद रखें, जहां लगन लिखा है वही आपका शरीर है, वही आपकी पर्सनैलिटी है, वही आपकी बॉडी है। और सुख दुख का अनुभव केवल शरीर को होता है, बॉडी को होता है। और 12 लग्नों में लगन का मालिक आपका कोई भी हो सकता है, कोई भी बन सकता है। सूर्य हो सकता है, चंद्रमा हो सकता है, मंगल हो सकता है, या बुध गुरु शुक्र शनि, इनमें से कोई एक हो सकता है। इसके साथ ही यह भी ध्यान रखें, राहु शनि मंगल जेल के कारक होते हैं, और कुंडली में शनि मंगल राहु अगर लगन के लिए कारक हैं तो जल्दी ही ऐसा रास्ता निकल जाता है जब लंबे समय तक जेल की सजा नहीं हो पाती, जल्दी जमानत मिल जाती है। ग्रहों का आपस में जितना अशुभ संबंध होगा उतने ही लंबे समय तक जेल में रहना पड़ेगा। तो सबसे पहले आप देखिए, जेल कौन जाएगा? हमारा लगन। और लगन कमजोर होकर 12वें भाव में बैठ गया। 12वां भाव जेल का होता है, और 12वें भाव के स्वामी के साथ बैठ जाए, माना आपका सिंह लगन है और सिंह लगन का स्वामी सूर्य 12वें भाव यानी कि जेल भाव में शनि के साथ हो, और 12वें भाव का स्वामी चंद्रमा 6ठे भाव में हो। अब कैसे पता करें? देखिए, ये लगन है, स्वामी सूर्य है। अब सूर्य को सूर्य न मानकर ये मानकर चलिए, सूर्य जो है वह आप खुद ही हैं। और लगन से आप गिने तो 1 2 3 4 5 और 6, यानी 6ठा भाव जहाँ चंद्रमा बैठा हुआ है। और लगन से गिनेंगे तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 और 12, यहाँ पर आपका सूर्य और शनि। अब सूर्य यहाँ डिग्री से भी कमजोर है, पुष्य नक्षत्र में है, अपने शत्रु राशि के नक्षत्र में है, अपने शत्रु शनि के साथ है, और 12वें भाव का स्वामी चंद्रमा भी 6ठे भाव में बैठकर कमजोर है। चंद्र शनि को 7वीं दृष्टि से देख रहा है। चंद्र से गिनेंगे तो 1 2 3 4 5 6 और 7, और सूर्य चंद्र को सिर्फ एक ही दृष्टि प्राप्त है, और वो है 7वीं। और शनि को 3 दृष्टि प्राप्त है। एक दृष्टि शनि के धन भाव पर है, जो आपका कुटुंब परिवार का स्थान है। दूसरी 6ठे भाव पर
यानी चंद्रमा पर, और 10वीं दृष्टि शनि से गिनेंगे तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10 भाग्य भाव पर, जहाँ मेष राशि जो शनि की नीच राशि है वहां पर शनि की दृष्टि है। अब ध्यान से देखिए, ये व्यक्ति जेल जाएगा जब सूर्य शनि या चंद्रमा की दशाएं चलेंगी। अब जेल क्यों जाएगा, किस कारण से जाएगा? अब देखिए, 7वां भाव लगन से 1 2 3 4 5 6 7 यह भाव पत्नी का होता है, और 6ठा भाव कर्जे का होता है। अब इस व्यक्ति ने जब इसका विवाह हुआ था तब इसने अपने विवाह के लिए कर्ज वगैरह लिया, तब इसकी शादी हुई। आप देख रहे हैं शनि चंद्र का स्थान परिवर्तन योग, चंद्रमा शनि के घर में और शनि चंद्रमा के घर में। यह दुर्योग होते हुए भी कुछ हद तक यह योग राहत देता है, क्योंकि चंद्रमा शनि की आपसी दृष्टि संबंध से विष योग भी बना हुआ है, और विष योग ऐसा योग होता है जिसे धोखे की संज्ञा दी जाती है। तो विवाह के 4 महीने बाद जैसे ही चंद्रमा की महादशा शुरू हुई, इसने ससुराल वालों को परेशान करना शुरू किया कि मुझे रुपया चाहिए, इतने पैसे चाहिए वगैरह वगैरह। और यह व्यक्ति वैसे भी शराब पीने का आदी था और पक्का शराबी था, क्योंकि शनि चंद्र के विष योग में 95% लोग शराबी बन जाते हैं। और वह योग सूर्य यानी कि लगन के स्वामी के साथ भी विष योग बना हुआ है। खैर, यह अलग टॉपिक है। अब इस योग की वजह से यह व्यक्ति अपनी पत्नी के साथ मारपीट भी करता था, और इसके रोज रोज के लड़ाई झगड़ों से तंग आकर इसकी पत्नी ने खुदकुशी कर ली, और लड़की पक्ष ने इस पर दहेज हत्या का मुकदमा ठोक दिया, जबकि हत्या इसने नहीं की थी। लेकिन पत्नी को खुदकुशी करने पर मजबूर जरूर किया, उसे टॉर्चर किया, उसे मारा पीटा, और विवाह के कारण लिया गया कर्ज का ब्याज भी बढ़ता जा रहा था उसके ऊपर, वो उसकी टेंशन अलग से थी। इसलिए ससुराल से वह बार बार पैसे की मांग भी कर रहा था। अब होता क्या है, दहेज मांगने के लिए, पत्नी को टॉर्चर करने के लिए, उसे आत्महत्या के लिए मजबूर करने के लिए यह व्यक्ति जेल की सजा काट रहा है। व्यक्ति जेल तो गया क्योंकि लगन का स्वामी सूर्य जेल के घर में था, अपने शत्रु शनि के साथ था, शनि चंद्रमा का विष योग भी था। लेकिन शनि चंद्रमा के स्थान परिवर्तन योग यानी चंद्रमा शनि के घर में, शनि चंद्रमा के घर में था। अगर ऐसा किसी की भी कुंडली में योग बनता है तो काफी दुर्योग दब जाते हैं, क्योंकि ग्रह जब एक दूसरे के घर में बैठते हैं तो स्थिति नियंत्रण में कर देते हैं। दूसरी बात, भाग्य भाव में बैठा राहु लगन को 5वीं दृष्टि से देख रहा है, और राहु से देखिए 1 2 3 4 और 5। अब जेल भेजने के जिम्मेदार ग्रह शनि और राहु ने जेल भेज दिया, लेकिन लंबी सजा नहीं हुई। शनि चंद्र के स्थान परिवर्तन योग ने इन्हें, इस व्यक्ति को बाहर निकाल दिया। लेकिन हाँ, शनि चंद्र का स्थान परिवर्तन योग न होता तो इस व्यक्ति को लंबी सजा होती। दूसरी स्थिति में देखिए, दूसरे स्थान में बुध की राशि आ रही है और 7वें भाव में शनि की राशि आई है। ये दोनों ग्रह, ये दोनों स्थान मार्केश भाव कहे जाते हैं। मार्केश शनि भी बनता है और बुध भी बनता है। ये इनका संबंध 12वें भाव में सूर्य के साथ बना हुआ है। तीसरी बात, मंगल की 4थी दृष्टि शनि के ऊपर है, इसे विस्फोटक योग बोला जाता है। मंगल से देखेंगे तो 1 2 3 और 4, मंगल 4थी दृष्टि से शनि को दिख रहा है, जो कि पत्नी का स्वामी शनि बनता है। तो कुल मिलाकर कुंडली की स्थिति ये थी कि इस व्यक्ति को जेल की सजा भुगतने के लिए गिरोह ने मजबूर किया। ऐसी स्थिति बनी कि इस व्यक्ति को जेल जाना पड़ा। लेकिन मंगल यहाँ भाग्य स्वामी हैं, जो कहीं ना कहीं सजा में कमी कर देते हैं। अब आप एक अन्य उदाहरण इसी लगन में देखें।
लगन में अपने ही घर में सूर्य है, चौथे भाव के स्वामी शनि के साथ, और छठे भाव का स्वामी शनि चौथे भाव में। आप देखिए, छठा भाव रोग, क्षण और शत्रु का भाव है, और यह भाव स्वामी शनि, यानी कि इस भाव का जो स्वामी शनि है वह चौथे भाव में है। मंगल सूर्य लगन में बलवान तो हैं, लेकिन राहु की 5वीं दृष्टि चौथा भाव स्वामी मंगल पर है। राहु से गिनेंगे तो 1, 2, 3, 4 और 5। राहु ने सूर्य को देखा, ग्रहण योग बना। प्रॉपर्टी के स्वामी मंगल को देखा, अंगारक योग बना। दोनों ही योग में यह योग अशुभ माने जाते हैं, क्योंकि ज्योतिष में अंगारक योग और ग्रहण योग को अच्छा नहीं माना जाता, अशुभ योग माने जाते हैं। लेकिन आप ध्यान दें, एक अशुभ योग और है। शनि ने भी प्रॉपर्टी स्वामी मंगल को 10वीं दृष्टि से देख रहे हैं। देखिए, 1, 2, 3, तीसरी दृष्टि छठे स्थान पर, यानी कि रोग, कर्ज, मुकदमा, जहां से हम देखते हैं रोग, कर्ज, मुकदमे के घर पर शनि की दृष्टि है। 7वीं दृष्टि दशम भाव रोजगार के घर में है, और 1, 2, 3, 4, 5, 6 और 7। 10वीं दृष्टि लगन पर, 7, 8, 9 और 10। तो शनि की दृष्टि चौथा भाव प्रॉपर्टी के घर में, लगन पर दृष्टि डाली, अपने शत्रु ग्रह सूर्य मंगल को पीड़ित किया। इधर राहु ने भी सूर्य बॉडी के स्वामी और मंगल प्रॉपर्टी के स्वामी को पीड़ित किया। इधर 12वें भाव स्वामी अर्थात जेल भेजने के स्वामी चंद्रमा लगन में है, राहु से ग्रहण योग और शनि की दृष्टि से विष योग में है, अर्थात लगन पूरी तरह से डिस्टर्ब है। अर्थात अब जेल अर्थात कारावास भुगतना ही पड़ेगा। अब कहानी क्या है सुनिए। शनि में मंगल दशा शुरू होते ही इस व्यक्ति की प्रॉपर्टी जिस पर विवाद चल रहा था, उस विवाद ने उग्र रूप ले लिया, क्योंकि प्रॉपर्टी जो इनकी प्रॉपर्टी थी उसकी कीमत काफ़ी थी। जो लोग इसकी प्रॉपर्टी पर कब्जा करना चाहते थे या प्रॉपर्टी किसी कारण से कब्जाना चाहते थे, यह मुझे नहीं पता, लेकिन एक दिन विवाद इतना बढ़ा कि दोनों पक्षों के लोग आपस में भिड़ गए। यह व्यक्ति भी घायल हुआ और 1-2 लोगों को झगड़े में इस व्यक्ति ने घायल भी कर दिया। अब क्या होता है, प्रॉपर्टी के झगड़े में कोर्ट केस चल जाता है और यह व्यक्ति विपक्ष वालों के साथ साथ खुद भी जेल चला जाता है। दूसरे को गंभीर रूप से घायल करने के लिए इसे 1.5-2 साल की सजा हो जाती है। अब जो हुआ सो हुआ, क्योंकि उस समय मंगल की दशा यानी प्रॉपर्टी के स्वामी की दशा चल रही थी, तो प्रॉपर्टी को लेकर कई वर्ष कोर्ट केस चला, मारपीट के मामले में सजा भी काटी, लेकिन अंत में यह व्यक्ति मुकदमा जीत गया। कैसे? क्योंकि प्रॉपर्टी के स्वामी मंगल सिंह लगन में केंद्र त्रिकोण के स्वामी हैं और लगन में कालपुरुष की कुंडली के अनुसार कारक भी हैं, मजबूत भी हैं, राजयोग कारक भी हैं, अपने मित्र सूर्य के साथ हैं। इसलिए इस व्यक्ति को मुकदमे में सफलता मिलनी निश्चित थी, लेकिन पीड़ित किया मंगल को शनि और राहु ने मिलकर। तो मित्रों, कुंडली में जेल जाने के योग हैं या नहीं, इस चीज का बहुत आप आसानी से देख सकते हो, और व्यक्ति किस स्थिति में, किस परिस्थिति में जेल जा सकता है, यह सब आप अपनी कुंडली से जान सकते हैं। और ऐसी विवादित स्थिति कब शुरू होगी, ग्रह की दशा महादशा से आप जान सकते हैं। अगर आपकी कुंडली में कारावास योग है तो किसी योग विद्वान से बंधन योग अर्थात कारावास योग की शांति अवश्य कराएं। मित्रों, वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, वीडियो में दी गई जानकारी अच्छी लगी हो तो सब्सक्राइब करें और बेल बटन जरूर दबाएं, ताकि जब भी कोई वीडियो पोस्ट की जाए उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे। तो मिलते हैं नई जानकारी के साथ। धन्यवाद। जय माता दी।